रावण की मुंह करके हनुमान निडर होकर बोले, महाराज, मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सेवक हूँ और महात्मा राम का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। राम की भार्या सीता को आप हर लाए हैं। उन्हीं की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। सीता से मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने अशोक वाटिका में उत्पात किया कि शायद इस तरह आपसे भेंट हो जाए। अपनी जान बचाने के लिए आपके योद्धाओं से मुझे लड़ना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। राजा सुग्रीव ने कहलाया है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। महाधनुर्धर राम से आप किसी प्रकार युद्ध नहीं जीत सकते। खरदूषण का हाल आप जान ही चुके हैं। अकेले राम ने 2 घड़ी के भीतर ही उनका सर्वनाश कर दिया। हनुमान की बातें सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि इस दुष्ट वानर का वध कर दिया जाए। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने निवेदन किया, महाराज, राजनीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया जाता। आप नीतिवान हैं। दूसरे, जब यहाँ से जाकर आपके बल विक्रम की बात करेगा, तब बैरियों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। रावण ने विभीषण की बात मान ली और आज्ञा दी कि वानर की पूंछ में तेल से तर कपड़े लपेट दिए जाएं, फिर नगर में घुमाकर पूंछ में आग लगा दी जाए। जब पूंछ जल जाए तो इसे छोड़ दिया जाए। पूंछ रहित बंदर अपने स्वामी को ले आएगा तो उसे भी मैं देख लूंगा। रावण को आज्ञा पाकर राक्षस तेल से तर कर के कपड़े हनुमान की पूंछ में लपेटने लगे। हनुमान की लंबी पूंछ में ढेरों कपड़े लिपट गए। तब लंकावासी उनको नगर में घुमाने निकले। नर नारियां और बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ ताली पीटती हुई पीछे होली। कोई कोई उनके ऊपर ईंट पत्थर भी फेंक देता था। हनुमान को भी लंका देखने का अवसर मिल गया। वे मन ही मन प्रसन्न थे। नगर में घुमाकर राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। आग लगी देखकर हनुमान ने शरीर छोटा किया और बंधन से निकलकर छलांग लगाई। वे नगर के फाटक पर चढ़ गए और उसमें आग लगा दी। एक अटारी से वे दूसरी अटारी पर कूदते और आग लगा देते। सारी लंका जलने लगी। लंका का सोना बहकर समुद्र में जा पहुंचा। नगर में हाहाकार मच गया। पानी पानी चिल्लाकर स्त्री बच्चे इधर उधर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की पड़ी। आग की लपटें आकाश चूम रही थी और हनुमान भी अग्नि रूप हो रहे थे। सोने की लंका जलकर राख हो गई। हनुमान ने समुद्र में कृत कर अपनी पूंछ बुझाई। अब हनुमान को सीताजी की चिंता हुई। उनको भय हुआ कि कहीं वे न जल गई हों, तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। वे इसी चिंता में डूब उतरा रहे थे कि उनकी आंख अपनी पूंछ पर पड़ी। उसके बाल तक नहीं जले थे। उनको धीरज, मेरी ही पूंछ नहीं जली तो पतिव्रत धर्म से रक्षित कैसे जल सकती है। तभी उनको देववाणी भी सुनाई दी। लंका जल गई पर जानकी पर आंच भी नहीं पहुंची। हनुमान जी उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आंखों से देखता चलूं। ये सोचकर वे फिर जानकी जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। सीताजी ने प्रसन्न होकर अनेक आशीर्वाद दिए। वैदेही को अनेक तरह से ढाढ़स बंधाकर और श्री राम के बल पराक्रम का भरोसा देकर हनुमान जी लौट चले।